अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी स्टूडेंट्स का आज फिर हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आज की हमारी जो ऑनलाइन क्लास है साइकोलॉजी में, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 7 भाषा और प्रत्यायन, इसे हम समझ रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा अमल गोयाई और गुफ्तार की गलतियाँ, वाणी नहीं भूलो। हम जब बात करते हैं तो बात करते वक्त किस तरह से हम हमारे बात को ज़्यादा मौसर, ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, उस बारे में हमने कुछ महारतें थी उसे समझा था। क्योंकि बोलना एक समाजी सरगर्मी है और हमारी तरसील, हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं दूसरों से, वो सही तौर पर इफ़ेक्टिव होना चाहिए, असरअंदाज, असरकारक होना चाहिए। इसीलिए हमने कुछ महारतें देखी थी। क्या कहना है इस बारे में वाज़ेह तौर पर सोच लेना चाहिए। ख़याल के इज़हार के लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छा वर्ड हो उस वर्ड को पसंद करना चाहिए। एक वर्ड के लिए तो बहुत सारे लफ्ज़ होते हैं, लेकिन उनमें से जो ख़ास है वो पसंद करना चाहिए। जैसे टीचर और असातिज़ा, दोनों में फ़र्क है। दोनों वर्ड तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन असातिज़ा ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। सो इस तरह से हमें वर्ड को चूज़ करना चाहिए जो हमारी बात को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें। सर्फ़ नौ के नुक्ते नज़र से मुनासिब तरतीब से अल्फाज को जोड़ने चाहिए। उतार चढ़ाव के साथ दरमियानी रफ्तार में बोलना चाहिए, ना बहुत ही ज़्यादा फास्ट, ना बहुत ही ज़्यादा स्लो, मीडियम लेवल में हमें बात करनी चाहिए। मुरक्कब अल्फाज की अदायगी के बाद जो एक लफ्ज़ ख़ास हो उसको कहने के बाद थोड़ा रुक जाना चाहिए और फिर हमारी बात को कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये थी कुछ महारतें। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं गोयाई की गलतियाँ। वो महारतें थी, अब गलतियाँ कि हम कौन सी गलती कर बैठते हैं बोलने के वक्त। लिसानी नुकाइस और गोयाई की गलतियों की वजह से मौसर तरसील में नुकाइस पैदा होते हैं। हमारी बोलने की जो गलतियाँ हैं उस वजह से हम जो अच्छी तरसील करना पसंद करते हैं हम वो नहीं कर पाते। हमारी तरसील में कुछ नुकसान पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी तरसील बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लगती है। तो कौन सी चीज़ें हैं उसे हम देखते हैं। पेज नंबर 78 पर आपको इसकी थियरी मिलेगी, आपको देख लेना है वहाँ से। टोटल 5 चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है गैर मुनासिब लफ्ज़ का इंतखाब। सेकंड, मिलावट। थर्ड है लफ्ज़ों का उलट फेर, मतलब लफ्ज़ों को इधर से उधर कर देना। फोर्थ है मार्फियम की जगह तब्दील करना। अब मार्फियम क्या है ये हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा है। स्पोनिज़म, 5th नंबर का जो है वो है स्पोनिज़म। 1 बाय 1 हम इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट है गैर मुनासिब लफ्ज़ का इंतखाब। नाम से ही पता चल रहा है कि हम कोई गलत लफ्ज़ का इंतखाब कर लेते हैं और हमारी जो अच्छी तरसील होने वाली है वो ख़राब हो जाती है। मखसूस मायनी ज़ाहिर हो ऐसे लफ्ज़ की बजाय उससे मिलता जुलता दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर कीजिए। हम जब अच्छे लफ्ज़ की जगह मिलता जुलता, उसी से मिलता जुलता कोई और लफ्ज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये गलती हो जाती है। जैसे किताब का एग्ज़ाम्पल हम पहले देख लेते हैं। मसलन गांधी जी साहब अपना वक्त बिगाड़ कर यहाँ आए, इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर सामने वाला तारीफ़ कर रहा है, लेकिन तारीफ़ करते वक्त भी हमें अच्छे अल्फाज बोलने चाहिए ताकि हमारी तारीफ़ सही मायनों में सही लगे और सामने वाले को वो चीज़ पसंद आए। अब यहाँ पर कहा गया है कि गांधी जी अपना वक्त बिगाड़ कर, अब बिगाड़ से मिलता जुलता वर्ड है कीमती। आप अपना कीमती वक्त हमको दिया, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने मखसूस लफ्ज़ मानी ज़ाहिर हो उसकी बजाय उससे मिलता जुलता जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर लिया। यहाँ क्या हो जाता है, हमारी जो तरसील है, हम जो बात करते हैं वो हमारी बात में वो बात नहीं होती, वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हम ख़ास लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं इस वजह से। दूसरा मैं एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ कि मान लो हम हिस्ट्री में हमने बहुत सारा पढ़ा, बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी। अब हम अगर ये कह दे तो कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, जो जानें गंवा दी उससे मिलता जुलता लफ्ज़ है कुर्बानी दी। लोगों की बजाय हम कह सकते हैं लीडरों ने। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो वर्ड हम लफ्ज़ हम अच्छे सही पसंद करके हमारी तरसील को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं वो नहीं करते। अगर मैं ये कहूँ कि भारत को आज़ादी के लिए बहुत सारे लीडरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी,
दोनों में फ़र्क है, दोनों लाइन में, दोनों बातों में फ़र्क है, फ़र्क नहीं है सॉरी, लेकिन जो वर्ड है वो अलग अलग है। हाँ, बोलने के अंदाज़ में फ़र्क आ जाएगा क्योंकि मैंने अलग अलग लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया था। यही चीज़ आपको भी समझनी है। पाँचों पॉइंट है, 5 पॉइंट के अलग अलग एग्जाम्पल आपको भी अपनी नोट में नोट डाउन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मिलावट। दो जुमलों को एक ही जुमले में मिला देना बहुत इजी है। हाथी डोलता है, कोयल कोकती है, ऐसा कहने की बजाय हाथी कोकता है ऐसा कहना। कई बार होता है हमसे भी कि हम कई बार गलतियाँ कर देते हैं, कई बार कहावतों में हम गलती कर देते हैं, जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कोतवाल उल्टा चोर डांटे, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। मिलावट हो जाती है लफ्ज़ों की जब हम उस पर सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो लफ्ज़ को बोल देते हैं, तो इस तरह से हमें गलती हमारी बातों में, हमारी तरसील में हमें नज़र आ सकती है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। इसीलिए कहा गया है कि जो भी बोलना है उस पर वाज़ेह तौर पर पहले सोच लीजिए। सेकंड ये था। थर्ड देखते हैं लफ्ज़ों का उलटफेर। लफ्ज़ों को आगे पीछे करके बोल देना, मतलब लफ्ज़ का जो मायनी है उसकी वजह से उसका मायनी ही बदल जाता है क्योंकि हम लफ्ज़ को उसकी जगह से कहीं और रख कर बोलते हैं। मसलन एक नूर आदमी 1000 नूर कपड़े, ये एक मुहावरा है, एक मतलब पर्टिकुलर वर्ड है, एक लाइन है, एक नूर आदमी 1000 नूर कपड़े। इसके बदले हमने लफ्ज़ों का उलट फेर करके बोल दिया 1000 नूर आदमी 1 नूर कपड़े। इससे क्या होगा, लफ्ज़ों के मानी बदल जाएंगे। उर्दू में कई वर्ड ऐसे होते हैं कि जो उसकी मखसूस जगह से उसके मखसूस मानी निकल कर आते हैं। अगर हमने लफ्ज़ों की उलट फेर कर लिया तो उसके मानी बदल जाते हैं। इसी तरह से आपको भी कोई एक एग्ज़ाम्पल देखना है कि हम उसके लफ्ज़ों की उलट फेर कर ले तो उसके मानी कैसे बदल जाते हैं, ठीक है। फोर्थ है मार्फियम की जगह तब्दील करना। मार्फियम मतलब जो एक ख़ास बात है उस बात को ही हम चेंज कर देते हैं। मसलन बादशाह का पैगाम लाने वाले 22 लाख होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बादशाह का पैगाम लाने वाले 22 लाख होते हैं, इसकी बजाय हम बोल दें 22 लाख पैगाम लाने वाले बादशाह है। क्या हर कोई जो 22 लाख सही तरीके से पैगाम भेजता है, किसी को पैगाम पहुंचाता है, मैसेज पहुंचाता है, क्या वो बादशाह बन जाता है? नहीं। मार्फियम की जगह, लफ्ज़ों की जगह चेंज करने से हमें कितने सारे प्रॉब्लम्स हो जाती है उस वर्ड में, ये चीज़ें हमें समझना है। मार्फियम यानी कि साबिका, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लफ्ज़ के, हमारे अल्फाज को कहने में, हमारी बात को कहने में, हमारी तरसील में। तो यहाँ पे कहा गया है कि बादशाह का पैगाम लाने वाला 22 लाख होते हैं, राइट। उनमें इखलाक होता है, इसीलिए तो ईमानदारी होती है, इसीलिए उन्हें बादशाह का पैगाम लाने के लिए रखा जाता है। ये सही है, लेकिन इसकी बजाय हम ये बोल दें 22 लाख पैगाम लाने वाले बादशाह होते हैं, ये चीज़ें तो गलत है। इसकी बजाय अगर हम ये कहें कि जो मैनर्स में बहुत ही इज़्ज़त से टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं वो स्टूडेंट, तालिब इल्म बहुत अच्छे होते हैं, ये एक वाक़या हमारा एक जुमला हो गया। अगर इसकी जगह हम ये कहें कि वो तालिब इल्म है जो टीचर की बहुत ही रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करते हैं, दोनों के मानी बदल जाते हैं क्योंकि इसमें मार्फियम को चेंज कर दिया गया है। पहले वाले में कहना ये है कि जो टीचर की इज़्ज़त करते हैं वो बहुत ही अच्छे तालिब इल्म होते हैं। अब दूसरे जो टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं वो ज़रूरी तो नहीं कि तालिब इल्म ही हो सकता है कि वो पेरेंट्स हो, कोई और हो जिन्होंने पढ़ के गया है ऑलरेडी, अब वो टीचर नहीं है, ये स्टूडेंट नहीं है। तो इस तरह से दोनों के मतलब चेंज हो जाते हैं। हमारे मार्फियम चेंज बदलने की वजह से हमारे तरसील, हमारा पैगाम गलत हो जाता है। ये था 4th नंबर का, जिसके इस्तेमाल से हमारी तरसील में हमें नुकसान नज़र आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पोनिज़म। अल्फाज की इब्तिदा के हुर्फ में जो 2 हुर्फ है उसकी उलट फेर कर देना। अल्फाज की स्टार्टिंग में ही, हमारे लफ्ज़ की शुरुआत में ही हम कुछ गलत कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो मानी है, तरसील है, वो गलत हो जाता है। मसलन प्रभु जी तुम राखो लाज हमारी, प्रभु जी तुम राखो लाज हमारी के बदले में अगर हम यूँ बोल दें प्रभु जी तुम लाखों राज हमारी, मतलब बदल गया, तरसील हमारी गलत हो गई, इसमें नुकसान नुकाइस आ गए।
तो इस तरह से चाहे हम अल्फाज को इधर से उधर कर दें, उसकी जगह बदल दें, स्टार्टिंग के लफ्ज़ों की इब्तिदा में कुछ गलत बोल दें, या फिर लफ्ज़ों को उलट फेर कर दें, या लफ्ज़ों में मिलावट कर दें, या कोई गैर मुनासिब लफ्ज़ का इस्तेमाल कर ले, तो हमारी तरसील कैसी हो जाती है? मौसर नहीं होती। हमारी तरसील में नुकाइस पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से सामने हम जिसको भी बता रहे हैं, हम जिससे भी मुखातिब हो रहे हैं, हो सकता है उसको हमारा मैसेज, हमारी तरसील समझ ना आए। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें जो ये 5 चीज़ें हैं जो हमारी तरसील में नुकाइस पैदा करती है, उन 5 चीज़ों को हमारी तरसील से निकाल देना है। वो 5 चीज़ें क्या है? गैर मुनासिब लफ्ज़ों का इंतखाब, अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल कीजिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए हमारे लफ्ज़ों में, लफ्ज़ों का उलट फेर नहीं होना चाहिए, मार्फियम की जगह वहीं होना चाहिए जहाँ उसकी जगह है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी तरसील में। और लास्ट है स्पोनिज़म। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप तरसील करो, किसी से बात करो, तो इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखो कि ये चीज़ें हमारी बातों में नहीं आना चाहिए। दूसरी अहम बात, आपको सिर्फ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर तो करना ही है, जो बहुत ही ज़्यादा कंजूसी से आप कर रहे हो। तो वीडियो को देखिए, उसको लाइक कीजिए और हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक के चैनल को, अपनी स्कूल के चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है प्लीज़ अपने नोट में नोट डाउन कीजिए, अपने तरीके से एग्जाम्पल भी इसमें लिखिए। ओके, थैंक यू।